क्या होती है वैसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ आपके लिए। कृषि उत्पादों को भोजन में या फिर भोजन के एक रूप को दूसरे रूप में चेंज करना फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको नींबू या फिर आंवला खाने के लिए कहें तो शायद आप उसे डायरेक्ट फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहीं अगर हम आपको नींबू का अचार और आंवले की कैंडी खाने के लिए दें तो क्या बात है। इसका मतलब फूड प्रोसेसिंग से न सिर्फ हम स्वाद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ को भी हम बढ़ा सकते हैं। खुबलाई हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आप पहुंचे हैं शिलांग मेघालय में। यहाँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा एक स्टार्टअप जिसको चला रहे हैं एंटरप्रेन्योर जॉयदीप। जॉयदीप की स्टार्टअप जर्नी जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ गाड़ी खाना। तो चलिए मेरे साथ। तो फाइनली दोस्तों हम आ पहुंचे हैं अपर माउ प्रेम शिलांग मेघालय में, जहां मेरे साथ हैं जॉयदीप और मिसेस जॉयदीप, दोनों ही हैं क्योंकि दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप दोनों से कि आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। नमस्ते, मेरा नाम जॉयदीप शर्मा है। मेरा स्टार्टअप का नाम है निलोक टू ग्लो, नॉर्थ ईस्ट लोकल टू ग्लोबल। हम बेसिकली फूड प्रोसेसिंग में है, जो कि है आपका वैल्यू एडिशन। यहाँ के जो ऑर्गेनिक फल है, फिर आपके सब्जियां है, उनको हम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके हम पिकल्स बनाते हैं, हम सॉसेस बनाते हैं, फिर हम कैंडीज बनाते हैं। नमस्ते, मैं शुक्ला शर्मा, मैं जयदीप जी के वाइफ हूँ और हम दोनों एक साथ में हम लोग को प्रोसेसिंग यूनिट कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग में है। तो फाइनली आप दोनों का ही इंट्रोडक्शन आपने हमारे व्यूअर्स को दे दिया है। तो जयदीप जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रोसेसिंग यूनिट आपका है वो कितना पुराना है, कितने साल पहले आपने ये स्टार्टअप शुरू किया? दिसंबर 2022 को हमने प्रोसेसिंग यूनिट हमने अपना स्टार्ट कर दिया है। तो आपकी कैसी जर्नी रही है 2 सालों में शुक्ला जी? बहुत भागदौड़ करने पड़े हैं, ठीक है। बहुत जगह से हम लोग कई जगह से ठीक से हेल्प भी नहीं मिला है, तो वो सहायता नहीं मिलने से बहुत मुश्किलें भी आए हैं, लेकिन दोनों मिलके वो सब झेल के अभी इतना दूर आ गए हैं। तो जानी तो बहुत ही अच्छा रहा है ये 2 साल का। जो कृषक लोग हैं सबसे हम जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे उनको भी हम सहायता कर रहे हैं। तो वही हम लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ साथ तो कृषक लोग भी आगे आ रहे हैं। तो फाइनली अब आप उस स्टेज में है कि अब चीज़ें जो हैं आसान हो गई हैं। तो आईसीआर जो शिलांग है मेघालय का है, उसकी कितनी मदद आपको मिली? आईसीआर एक बड़ा सा मंच है एंटायर नॉर्थ ईस्ट के लिए। जहाँ भी हमें सहायता मिला, हर तरफ से हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सहायता मिला। आप बोलिए एपेडा बोलिए, आप CFTRA मैसूर बोलिए, तेजपुर यूनिवर्सिटी बोलिए, या हमारा होम टाउन ICR बोलिए। आपको ये जान के खुशी होगी कि हम ICR विभाग के हम इनक्यूबेटिव भी है। तो आए दिन हमें ICR से बहुत से सहायता मिलती है। फॉर इंस्टेंस मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि फसाई लाइसेंस, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका जो हमें ये चाहिए था, मंच चाहिए था, यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर ने मुहैया कराया है। हमें पिछले साल 2000 जनवरी में हमें एक नॉर्थ ईस्ट का कृषि कुंभ मेला रहता है, ये मंच भी हमें मुहैया कराया गया ICR के बदौलत। तो जयदीप जी, मैं आपसे और शुक्ला जी आपसे भी जानना चाहूँगी, इस वेंचर को शुरू करने से पहले आप क्या पहले जॉब में थे, क्या करते थे, और ये जो सफ़र रहा बिजनेस वाला, ये क्यों आपने स्विच किया इस तरफ? मेरा सफ़र ऐसे रहा कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा 16 से 17 साल मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे कि टेलीकॉम विभाग में मैंने सर्कल हेड रह चुका हूँ। पश्चिम बंगाल का मैं 19 डिस्ट्रिक्ट या जिला का मैं सर्कल हेड रह चुका हूँ। फिर आप स्किल डेवलपमेंट जो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना है, नॉर्थ ईस्ट का मैं रीजनल मैनेजर में रह चुका हूँ। फिर EODB
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका भी मैं रीजनल मैनेजर में रह चुका हूँ असम में। फिर मैंने सोचा है कि इतने साल मैंने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मैंने ले लिया, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे वो स्किल विभाग हो। मैंने सोचा कि अपने क्षेत्र के लिए इतने साल एक्सपीरियंस के बाद अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए। तो शुरू से मेरा लगाव एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ही था। हालांकि मेरे पास कोई एग्रीकल्चर का डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, लेकिन छोटे टाइम हम जब गांव जाते थे तो वहाँ के उत्पादन, जैसे ऑर्गेनिक उत्पादन, गाय के दूध पीना, मुर्गियों का अंडे, ये सब हमें रिझाते थे और अब तक ये सब मेरे जहन में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एग्रीकल्चर विभाग को लेके काम किया जाए। तो मैंने 2018 से ही मैंने छानबीन मैंने शुरू कर दिया। और जैसे कि कहते हैं कि अगर राही अपना राह चुनता है तो उसे कभी ना कभी मंजिल मिल ही जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट जो एक ऑर्गेनिक हब है, इंडिया का ऑर्गेनिक हब है, और इस राज्य में हमें ऑर्गेनिक उत्पादन, जीआई उत्पादन इतना सारा मिलता है, तो क्यों ना बाहर के राज्यों को कुछ दिया जाए। और इसी वजह से मुझे प्रेरणा आया कि चलिए एग्रीकल्चर में कुछ किया जाए। शुक्ला जी, बिजनेस इतना अनसर्टेन होता है क्योंकि शुरू के 1 या 2 साल तो आप मान के चलिए कि आप प्रॉफिट उसमें सोच भी नहीं पाते हैं। तो किस तरह की इनसिक्योरिटी थी, आपने कितना साथ दिया उनके इस फैसले में? इनसिक्योरिटी तो नहीं थी, क्योंकि वो विश्वास है उनके ऊपर। इतने साल से हम उसके साथ रह रहे, उसको देख रहे, इतना विश्वास उसके ऊपर है और आगे भी चल के रहेगा। तो वही ये जब इन्वॉल्व होते गए तो मुझे लगा कि चलो ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमको भी साथ देना चाहिए उनका। तो मैं तो हाउस वाइफ थी, तो चलो उसके साथ जाते जाते फिर मैं ट्रेनिंग लिया CFTI से, जो एपेडा ने स्पॉन्सर किया था। हम दोनों मिलके वहाँ से ट्रेनिंग लिए, एक साथ में ट्रेनिंग लेके फिर सर्टिफाइड होके फिर मैं इनके साथ में शुरू कर दिया। तो देखिए, स्टार्टअप की जो ताकत है वो यही होती है। पहले जॉयदीप जी अकेले जॉब में थे, अब उन्होंने अपनी वाइफ को भी एक एंटरप्रेन्योर बना दिया है। तो दोस्तों, जॉयदीप जी और शुक्ला जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त हम हैं शिलोंग मेघालय में और मेरे साथ हैं एंटरप्रेन्योर मिस्टर जॉयदीप एंड मिसेस जॉयदीप। और जॉयदीप जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जॉब और बिजनेस के बारे में। तो अगर मैं बिजनेस के चैलेंजेस आपसे जानना चाहूँ तो आपके हिसाब से एक बिजनेस में आने के लिए क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं, और एक जो माइंडसेट होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि एक डर तो लगा ही रहता है। मुसीबतें तो बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, हर क्षेत्र के डेमोग्राफिक मुसीबतें है, जियोग्राफिकल ये है। हमारे यहाँ पे अगर हम ले लें तो यहाँ पे हमारा जैसे कि देखिए लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत है। दूसरा अगर बोले तो हम इसी चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, फिर आपका जो पैकेजिंग मटेरियल्स है, यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल्स नहीं है। हमें जो भी बाहर से मिलता है, यहाँ एक या 2 सप्लायर ये करते हैं, तो हमें इसी से हमें गुजारा करना होता है। अब मशीनरीज ले लीजिए, ये भी बहुत सारी मुसीबतें मतलब पैदा करती है यहाँ पर। जैसे कि हमने खुद के बलबूते हमने गुजरात से मशीनरी हमने लाए हैं यहाँ पे। डिहाइड्रेटर हमने खुद के बलबूते गुजरात से लाए, हालांकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आपको मुहैया कराए। फिर हमने गार्लिक पिलर मशीन, वो भी हमने गुजरात से लाए हैं। ये सब का आपको रिसर्च आपको करना ही होगा बेसिकली आपका एग्रीकल्चर फील्ड में। तो आपने बहुत सारी मशीनों की बात की है, प्रोसेसिंग की बात की है, तो हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे होंगे वो मशीनें देखने के लिए, और जो यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है वो किस तरह की है और किस तरह से वो यहाँ पर आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सीधे यहाँ से चलेंगे आपके प्रोसेसिंग यूनिट पर, तो चलें फिर। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चल रहा था किसी चीज़ का प्रोसेस। इधर में हम लोग देख रहे हैं कि पाइनएप्पल ऑलरेडी कट हो रहा है। तो अभी ये पाइनएप्पल को हम क्या करेंगे, इसको बॉईल करेंगे। हम पहले चीनी का सिरप बनाएंगे, उसमें हम तो पाइनएप्पल से क्या चीज़ यहाँ पर तैयार हो रही है, पहले वो पाइनएप्पल से हम लोग पाइनएप्पल चंक बनाएंगे। चंक मतलब ये ड्राइड है, इसको हम पीस पीस करके ऐसे बॉईल करके इसको ड्राई करेंगे, तो उसको बोलते हैं पाइनएप्पल चंक, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है।
और बच्चे लोग खास करके बहुत ही एंजॉय करेंगे। जी, पाइनएप्पल का जो टेस्ट है वो तो वैसे भी लाजवाब होता है। बस ये है कि पाइनएप्पल को जो चॉप करना होता है और जो उसकी पीलिंग होती है Peeling वो होती है। काफ़ी टफ होती हाँ, है। थोड़ा टफ है। तो ये अच्छी बात है कि लेकिन- हमें चंकी फॉर्म में अगर पाइनएप्पल मिल जाए खाने के लिए तो हमें स्वाद भी मिल जाए और हाँ, मेहनत से भी हम वो लोग बच आप जाएं। जहाँ भी जाइए आप कैरी कर सकते हैं। बच्चा लोग कभी आप प्लेन में जाइए, जहाँ भी आप बिल्कुल। ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जो पाइनएप्पल है खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये फुल्ली ऑर्गेनिक पाइनएप्पल है हमारे, और ये शेयर जाता है सारे किसानों को। अच्छा, अभी हम दिखाएंगे आपको लहसुन के अचार, जो बहुत ही खास है। और इसको आप पराठा बोलिए, चावल बोलिए, रोटी बोलिए, जो भी कुछ बोलिए, आप इसके साथ में आप खा सकते हैं। ये हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है गार्लिक पिकल। ये हमारे बहुत सारे स्टोर्स में यहाँ पे मुहैया कराया गया है, और काफ़ी सारे हमारे जो कंज्यूमर्स है इनका फीडबैक आया है कि ये बहुत इंजॉय करते हैं। तो अभी मेरे मिसेस दिखाएंगे कि मिश्रण कैसे किया जाता है, इसे बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो मैं अभी अचार बनाने की एक एक करके तैयारी करती हूँ। पहले हम ये सरसों का तेल लिए हैं, तो पहले हम इसको डाल देंगे कढ़ाई में। अभी हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा चीनी, चीनी किस लिए? थोड़ा मिठास के लिए। इसमें हम चीनी देते हैं, झाल भी देते हैं ना, थोड़ा तीखा भी है, ठीक है, तो सब टेस्ट आएगा। जैसे सब जो लोग तीखा जो- नहीं खाते हैं जिससे हाँ, कि उसके वो लिए लोग भी ये खा पाएं बच्चे इसको। से बूढ़े सब खा सकते हैं। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा जो बचे हुए जो सरसों का तेल रख दिए थे वो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हम ऐड किए हैं इसको रखने के लिए। ये आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1 साल तक ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसलिए हम इसमें सरसों का तेल ही डालते हैं। और इसमें कच्चा तेल मत डालिएगा, तेल हमेशा गर्म करके डालिएगा, ठंडा करके, तो बहुत दिन तक आप ये स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा गार्लिक पिकल। तो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट अभी- स्टेप जो है वो क्या होगा? हाँ, अभी हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे गैस पे। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे इसको तो ये कैसा रेडी लगता हो है। जाएगा। हाँ, ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो जिस तरह खाने से के लिए। बिल्कुल जिस तरह से वो पुराने ज़माने में पिकल को पहले धूप दिखाई जाती थी कई दिन तक, वो वाला प्रोसेस यहाँ पर अब नहीं होता है। नहीं, अभी जितना दिन जा रहा है, जितना ये जा रहा है ना, समय जा रहा है, उतना लोग जागरूक हो रहा है कि कैसे कम समय में अच्छा चीज़ हम उनको दे सके। हैं, और किचन से ही हम इसे बना सकते हैं। और हमारा जैसे कि हमने कहा है CFTRI जो मैसूर से टेक्नोलॉजी हम फूड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, सो ये एक टेक्नोलॉजी का ही भाग है जो हमें कम समय में कैसे एक अचार बनाया जा सकता है, या एक आप कैंडी को कैंडी बनाया जा सकता है, उसको हम रूप दे सकते हैं। आपने एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ट्रेनिंग लिया, आपने दी मुझे हुई है। शुरुआत में भी हाँ, बताया था। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो ये जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है कितना लंबा होता है? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा, अगर आप सेक्टर में लेना चाहते हो और कितने देर तक लेना चाहते हो, और ये ट्रेनिंग के ऊपर में भी डिपेंड करते हैं कि वो कितने वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं एक ही टाइम में। तो ज़्यादातर आपका ये एक हफ्ते का ट्रेनिंग होता है, 1 हफ्ते से 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। इसमें से हमें जैसे कि 22 प्रोडक्ट का ट्रेनिंग दिया गया हुआ है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं ऑलरेडी ये एक कोइंसिडेंट है, हमारा प्रोडक्ट्स भी 16 से 22 प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, जिसमें सॉसेस है, पिकल्स है, फिर आपका कैंडीज है, वगैरह वगैरह। और अगर मैं जानना चाहूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है 16 से 20 जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से प्रोडक्ट की आती है आपके पास? ये जो हम आपको बना के दिखाए हैं हमारा गार्लिक पिकल, हाँ, इसकी डिमांड अच्छी इसका है। डिमांड अच्छी है। फिर पाइनएप्पल है और आंवला भी है, क्योंकि हम लोग जो प्रोसेस करते हैं सब हम ऐसे सोच के प्रोसेस करते हैं कि कोई हानिकारक ना हो। इसमें हम कोई भी केमिकल वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं। जो हम लोगों का ट्रेनिंग में CFTR का जो
ये है, हम उसके हिसाब से ही चलते हैं। और जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि पूरी जो मिक्सिंग है वो यहाँ पर हमने देख ली है किस तरह से होती है। अब इसको कुक किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा और उसके बाद ये बनकर तैयार होगा। तो जब ये बनकर तैयार होगा वो सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, इसके बाद के सारे स्टेप्स हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम आए हुए हैं शिलोंग मेघालय में। हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर जयदीप जी और उनकी मिसेस शुक्ला जी। तो ब्रेक पर जाने से पहले दोस्तों, हमारा जो पिकल था वो तैयार हो चुकी थी, उसकी मिक्सिंग, और हमें प्रॉपर आपको प्रोसेस दिखाना था कि किस तरह से वो तैयार होता है। साथ ही हम आपको पाइनएप्पल कैंडीज जो तैयार होती है, चंक उनको कहा जाता है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो फटाफट से हम इन दोनों से जान लेते हैं कि किस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। फाइनली हमारा 2 प्रोडक्ट अभी रेडी है। एक है पाइनएप्पल चंक और दूसरा गार्लिक पिकल। तो रिंकी जी, अभी आप थोड़ा टेस्ट करके बोलिए कैसा बने हैं। देखिए, देखने में ये इतना स्वादिष्ट नज़र आ रहा है और बिना टेस्ट किए तो मैं रह भी नहीं पाऊंगी। तो बिल्कुल मैं इसको टेस्ट करूंगी और इसको टेस्ट कर लेते हैं। वाह, लाजवाब और इतना अच्छा टेस्ट है, आप बिलीव नहीं करेंगे। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू। अभी आप पाइनएप्पल चंक भी एक ट्राई कीजिए, ट्राई करके बोलिए ये भी कैसा है। फेवरेट भी है फ्रूट में। अच्छा। और आपने चंक्स इसके तैयार किए हैं तो बिल्कुल ये भी ट्राई किया जाएगा। वाओ, जिन लोगों को पाइनएप्पल पसंद है उनको ये पक्का प्रोडक्ट जो है पसंद आने वाला है और बहुत ही स्वादिष्ट है ये। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, कितने लोग को आपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया है? 3 हमारे परमानेंट एम्प्लॉई है और 2 कैजुअल एम्प्लॉई है। बिल्कुल जयदीप जी, ये तो एम्प्लॉयमेंट की बात हुई। अगर मैं बात करूँ कस्टमर रीच की, तो वो आप कितने लोगों तक पहुँच चुके हैं इस वक्त? देखिए, मैं शुरुआत किया डोमेस्टिक कस्टमर से, तो हमारे पहुंच अभी दिल्ली तक पहुंच गया। और नेबरिंग स्टेट है असम, वहाँ पे भी हम बोको डिस्ट्रिक्ट में हम सप्लाई करते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने अपना कुछ सैंपल मैंने भेजा है बिहार में, पटना राजधानी में मैंने भेजा हुआ है। वहाँ में भी हमारा फीडबैक बहुत ही जल्दी आता होगा। तो पिछले 2 सालों में इतनी अच्छी ग्रोथ आपने की है, कैसा लगता है शुक्ला जी आपको? हमको तो विश्वास ही नहीं होते हैं कि हम इतना कम समय में इतना दूर तक गए हैं। तो वही हमारा कोशिश भी जारी रहेगी कि हम और आगे जा सके। और अगर मैं फ्यूचर विजन की आपसे बात करूं, जैसा आपने बता भी दिया है कि आपका जो एम है वो ये है कि आप पूरे इंडिया को सर्व करें, तो अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में आप अपने वेंचर को कहाँ देखते हैं? मैं सिर्फ वोकल फॉर लोकल नहीं सोचता हूँ, मैं लोकल टू ग्लोबल सोचता हूँ। तो हमारा ये है कि हम हमारा प्रोडक्ट्स हम विदेशों में भी लेके जाए, ये हमारा सोच है। ज़्यादातर 90% बंगालीज को आर्ट और म्यूज़िक काफ़ी लुभाता है। तो इससे पहले मैं आपसे मैसेज जानूँ, मैं चाहूँगी कि आप एक अच्छा सा सुरीला सा गाना हमारे व्यूअर्स को सुना दें। ठीक है, आप ये कर रही है तो मैं कोशिश करूँगी। इतना तो अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी। साদের लाओ বানাইলো মোরে বৈরাগী, সাদের লাও বানাইলো মোরে বৈরাগী, সাদের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী, লাউয়ের আগা খাইলাম ডোগা গো খাইলাম, লাউয়ের আগা খাইলাম ডোগা গো খাইলাম, লাউ দিয়া বানাইলাম ডুগডুগি, সাদের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী, সাদের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী। ধন্যবাদ। तो ये कहीं ना कहीं खाने से, कुकिंग से जुड़ा हुआ एक गीत था। म्यूजिक तक। मज़ा आ गया सुन के। लास्ट में अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ और आप दोनों को भी ये मौका दूंगी कि जितने भी व्यूअर्स आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होने वाला है आज? खासकर युवा पीढ़ी को मैसेज है कि देखिए, ग्रेजुएशन करने के बाद अक्सर मतलब किस दिशा में हम जाए, तो लोग या युवा पीढ़ी रुक जाते हैं। तो कभी मैं भी युवा था, आपकी तरह ही युवा था।
तो मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागिए मत या प्राइवेट जॉब के पीछे भागिए मत, सिलेक्टिव ज़्यादा मत होइए। आपको जहाँ से जो मिल रहा है गो विद द फ्लो, इंग्लिश में कहावत है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, जहाँ के वहाँ 3-4 साल आप अनुभव लीजिए और वहाँ देखिए जो वहाँ के एम्प्लॉयर है, सीईओ के रूप में है या एमडी के रूप में है, उनका क्या सोच है और आपका क्या सोच विचार है। ये तो हम नहीं चाहते हैं कि पूरी जीवन हम किसी के अंडर ही काम करें। आत्मनिर्भर इंसान बनता है जब अपने आप अंदर को टटोलता है। तो यदि तो डाक सुने क्यों ना आशे तो भी एकला चलो। अगर कोई भी तुम्हारा आवाज़ सुन के नहीं आ रहा है तो तब अकेले चल पड़ो। अकेले जब चल पड़ोगे आपको सही मंजिल मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। और जब हमने अपने आप को सहायता किया, खुद को हमने फाइनेंस किया, स्किल डेवलपमेंट हमने ट्रेनिंग लिया CFTRA मैसूर से, ऊपर वाला ने भी हमारे साथ दिया। और आज ये मंच देख के हमें बहुत ही खुशी मिल रहा है कि हमारा जो ये मेहनत है ये ऐसे ही ज़ाया नहीं गया। DD किसान दूरदर्शन चैनल को या ICR विभाग को यहाँ खींच के लेके आया कि यहाँ पे भी एक छोटे कोने में भी एक स्टार्टअप है जो मियाँ बीबी मिल के चला रहे हैं। जी शुक्ला जी, आप क्या कहेंगी हमारे दर्शकों से आज? हाँ, मैं खास करके उन औरतों के लिए बोलना चाहती हूँ जो घर में खाली घर का रोज़ का खाना बनाना, फिर कपड़ा धोना, ये तो रोज़ का है ही। आप लोग सोचिए उससे भी कुछ बड़ा हो सकता है अगर आप लोग कोशिश करें, क्योंकि सबका अपना अपना अंदर में कुछ इच्छा होता है कि हम ये करें, हम बाहर जाए, हम ये बनाएं वो बनाएं। क्यों नहीं होगा? आप कोशिश कीजिए, ज़रूर होगा। मैं हाउसवाइफ थी, लेकिन मेरा हस्बैंड जब इसमें आए हैं तो मैं बोला नहीं, वो इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, उतना इंटरेस्ट है उनका, तो मैं सोचा चलो मैं भी इसको साथ देती हूँ। तो आप सब अपना अपना ये से साथ दीजिए, अपना पति हो, जो भी हो, दोस्त लोग हो, जो भी आप लोग एक साथ में करना चाहते हैं। हर जगह पे एकदम गांव के कोने कोने में सब जगह पे हम औरत लोग को हम बोल रहे हैं बिल्कुल, महिलाओं को आगे आना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि जब हम बात करते हैं विकसित भारत की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेल आबादी है उसका हाथ नहीं होगा देश को आगे ले जाने में, क्योंकि एक बड़ी संख्या है हम फीमेल्स की भी, तो हमें भी आगे आके कदम बढ़ाना सबको घर से निकलना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों के इस विचार में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हर पुरुष के पीछे नारी होता है, इसी तरह एक पुरुष भी अपने नारी को वो संवारता है। बिल्कुल, और नारी के बिना ऊर्जा है भी नहीं, इसीलिए नारी को शक्ति कहा गया है। आप दोनों से बात करके बेहद खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा लगा कि आप इतने दूर से आप आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। थैंक यू। हम लोग जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है इनको पहले सेंसिटाइज करते हैं, फिर आइडिया देते हैं, फिर उनको इंक्यूबेट करते हैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जब ये कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करना, या तो कहाँ से लोन मिलेगा इनको, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ लिंक अप करना, ये सब हमारा काम है। इसके सिवा भी मान लीजिए किसी को फूड प्रोडक्ट के ऊपर अगर बिजनेस करना है तो FSSS लाइसेंस की ज़रूरत होता है। तो हाउ टू अप्लाई FSSS लाइसेंस, तो इसमें हम लोग जनरली उनको मदद करते हैं। और कभी कभी उनको ट्रेडमार्क की भी ज़रूरत पड़ते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो इसमें भी हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। तो मेरा सजेशन है अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को कि आप लोग आगे आइए और खुद एम्प्लॉयर बनिए, नॉट एम्प्लॉयमेंट के पीछे भागिए, खुद आगे आइए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए। कोई इंटरेस्टेड अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है तो मेरा सजेशन रहता है कि आप लोग ABI/ICR/UMIAM@gmail.com में जाके हमें कांटेक्ट कर सकते, या तो हमारा जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, या तो पर्सनली विजिट करके, या तो हमारा जो मोबाइल नंबर है 9402134175, इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर्स मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में दिखाए गए अब तक हमारे किसी भी स्टार्टअप से अगर आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या फिर उनकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं।
मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, आपका जो फीडबैक हमें मिलता है उसे देखकर हमें बेहद खुशी होती है। हम उम्मीद करते हैं फीडबैक आप अपना आगे भी जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।